नमस्कार, केसीनाइटी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे कि पिछले सेशन में हमने 2 इंच पैराबोलिक आर्च के एक क्वेश्चन प्रूफ कराए थे जो कि पूरे स्पैन पे था और हाफ क्वेश्चन पे था। आज हम कराएंगे उसी बेहाफ पे कुछ एक न्यूमेरिकल, इसी न्यूमेरिकल के बेहाफ पे सेम चीज होगा, लेकिन आपका जो मेन फंडामेंटल है वो क्या है मेरा, किसी के अबाउट पे सेक्शन जो कटेगा, जो mx आएगा, वो चीज सही से होनी चाहिए। अगर वो चीज सही से होगा तभी आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट सही आएगा, गिवन द जो लोड है आर्च के ऊपर 2 इंच का, उसके हिसाब से उसका वो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आना चाहिए। नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। आज हम कराएंगे न्यूमेरिकल 2 इंच पैराबोलिक आर्च है, स्पैन 60 मीटर, इंपैक्ट लोड 8 kN का ऐड कर रहा है, 15 मीटर डिस्टेंस पे, और सेंटर जो राइज है वो राइज क्या है मेरा है 12। ठीक, अब हमको फाइंड करना है कि इस बीम का हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होगा और मैक्सिमम मोमेंट क्या होगा अंडर द लोड पे। ठीक, तो पहला हम सेक्शन निकालेंगे तो पहले क्या रिएक्शन चाहिए, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 6। टेकिंग मोमेंट ऑफ पार्ट एनी पॉइंट आर बी इंटू 60 इंटू 8 इंटू 15, तो ये जो आएगा मेरा आर बी आएगा मेरा 2 kN का, और आर ए जो आएगा वो आएगा मेरा 4 kN का। ठीक, आर ए और आर बी हमको लिखन गया। सॉरी 8 है ना, तो 4, तो यहाँ 6 बचेगा, तो आर ए होगा मेरा 6। ठीक, अब हमको निकालना है mx, यानी कि जो मेरा बीम मोमेंट है। ठीक, एच मोमेंट अलग हो गया, बीम मोमेंट हमको निकालना है। अब यहाँ पे सेक्शन कट होगा। ठीक, सेक्शन लोड का लेफ्ट और लोड का राइट पोर्शन। सपोज हमने लोड का लेफ्ट लिया और लोड का राइट पोर्शन लिया, तो mx क्या होगा मेरा, इंटीग्रेशन 0 to 15 आर ए इंटू एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 45, क्योंकि 15 सेक्शन है। ठीक, इधर 60 है तो बचेगा कितना मेरा 45 बचेगा, तो 0 to 45 आर बी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स। ठीक, ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट, यानी कि जो मेरा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड कर रहा है ड्यू टू द बीम मोमेंट के साथ। अब y इक्वल टू क्या होगा मेरा, इंटीग्रेशन टू 0 to 60, यहाँ पे हम बाई पार्ट नहीं करेंगे, हम पूरा स्पैन लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा मेरा y स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, अब दोनों चीज को डिवाइड करेंगे तो क्या हमको लिखा जाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लिखा जाएगा। तो पहला ये पार्ट है, तो आर ए कितना है मेरा 6 इंटू एक्स। ठीक, इसके बाद क्या है मेरा 4 इंटू एच हमको मालूम दिया है 12 एक्स एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एल स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो ये पार्ट का हमको वैल्यू लिखा जाएगा प्लस, अब ये पार्ट क्या है, आरबी कितना है मेरा 2 इंटू एक्स इंटू 4 इंटू 12 एल माइनस एक्स डिवाइड बाई एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, ये हो गया मेरा दूसरा पार्ट। ठीक, अब दोनों पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो दोनों पार्ट का सॉल्व करने के बाद पहला आएगा मेरा 4387, इसको सॉल्व करेंगे तो 4387.5 आएगा। फिर दूसरा सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो वो आएगा मेरा 27262। ठीक, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा पहला पोर्शन का हो जाएगा। अब इसके बाद ये पोर्शन लेकर आना है, तो इंटीग्रेशन 0 to 60, तो y क्या है मेरा 4 इंटू एच इंटू एक्स एल माइनस
x डिवाइड बाई एल का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 46,0.8 समथिंग के आसपास। ठीक, अब दोनों चीज को डिवाइड करेंगे तो जो मेरा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा वो आएगा मेरा 5.67। ठीक, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का मेरा 5.76 kN का मेरा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा वो। ठीक, अब इसके बाद हमको निकालना है कि मैक्सिमम मोमेंट कितना आएगा मेरा। ठीक, तो मैक्सिमम मोमेंट क्या होगा मेरा, अंडर डी लोड पे रहेगा, तो mx मैक्स क्या होगा मेरा, va इंटू 15 माइनस h इंटू वाई। ठीक, अब यहां पे क्या है, सेक्शन को पता है, सेक्शन मेरा हो गया 15 का, तो यहां पे क्या है मेरा va क्या है मेरा 6 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 5.76 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू h कितना है मेरा 12 इंटू x कितना है मेरा 15, तो ये कितना होगा मेरा 45 डिवाइड बाई 60 का स्क्वायर। ठीक, सेक्शन क्या है मेरा 15 है तो 60 है तो कितना बचेगा 45 बचेगा, डिवाइड करने के बाद जो मेरा मोमेंट आएगा वो मोमेंट आएगा मेरा 40 kN मीटर का, यानी कि अंडर दी लोड पे जो मेरा मैक्सिमम मोमेंट है वो आएगा मेरा 40 kN मीटर का। ठीक, वैसे तो वैल्यू 39 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगी, हाईयर साइड में जो राउंड अप करेंगे तो क्या होगा मेरा वो 40 kN मीटर का मेरा मैक्सिमम मोमेंट आएगा अंडर दी लोड का, और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा मेरा 5.76, यानी कि दोनों इक्वेशन को ठीक बाई पार्ट करेंगे, इसको मान लो पार्ट ए ले ली, इसको बी ले ली और इसको सी ले लिए। ए पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसके बाद बी पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, तो ए प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी, और डिवाइड बाई वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी मेरी हॉरिजॉन्टल 5.76 kN की आएगी, और मैक्सिमम मोमेंट आएगा मेरा अंडर डी लोड पे। लोड हमको दिया हुआ है, सेक्शन को पता है कि 15 मीटर पे मेरा 8 kN का लोड लग रहा है, तो उस पे जो मेरा मैक्सिमम मोमेंट आएगा वो मोमेंट आएगा मेरा 40 kN मीटर का मेरा मोमेंट आएगा वो। ठीक, नेक्स्ट सेशन में हम कराएंगे इसी का यूनिट 2 का सेकंड पार्ट आईएलडी। ठीक, आईएलडी का ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिंपल बीम है, प्रॉप कैंटिलीवर है। ठीक, उसको जब नेक्स्ट सेशन बताएंगे तो उसमें आपको आइडिया रहेगा। थैंक यू।